जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई परेशानी से संबंधित कोई प्रश्न हो या आपकी इच्छा से संबंधित कोई प्रश्न, तो श्रीमद् भगवद गीता आपके उन हर एक प्रश्न का उत्तर देती है और उन समस्याओं का हल भी देती है। हो सकता है वो परेशानी आपके मन की हो, आपके धन की हो, आपके स्वास्थ्य की हो या किसी रिश्ते की हो, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता में अवश्य ही मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है और अनंत है। इसे सभी शास्त्रों का खजाना कहा गया है। इसलिए तो आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल उपदेशों को बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदलकर सफलता की शिखर तक आपको पहुंचाएगी और आपके मन को असीम शांति देगी। इसलिए तो जो भी मनुष्य इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से सुनता है, तो उन्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा और जीवन में उसे जो भी चाहिए वो निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70 अति महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे, जो 70वें से शुरू होकर पहले पे खत्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70। यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वो आपका अपना भी हो सकता है, तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन में उठ रहे ज्यादातर तकलीफों को सहते रहते हैं, ये सोच करके कि ये तो मुझसे बड़ा है, ये मेरा अपना है, इन्हें कैसे हम कुछ कह सकते हैं। और यदि हम कुछ कह देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ता ही समाप्त ना हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपके तकलीफों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ देने के बजाय हमारी तकलीफों को ही दूर कर देता है। कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए या कोई भी आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि हम जितना सहते रहेंगे, लोग उतना ही हमें सहने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का तो जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा, मन के विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सभी तो मेरे लिए अपने ही हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं। और जहां तक कौरवों की बात है, जो सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो सभी मेरे अपने भाई ही तो हैं, और इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यहां ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठ रहे सभी मोह को तुम्हें अतिशीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा संसार आने वाले सभी कालों में तुम्हारी निंदा करता रहेगा, तुम्हें डरा हुआ कायर समझेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और अधर्म की, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत तुम नहीं करोगे, तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वो और भी ज्यादा गलत करने लग जाएगा, और संसार में जहां देखो बस पाप ही पाप दिखेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को तोड़ दो और उन अधर्मियों के साथ युद्ध करो, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। आपको तो पता ही होगा कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। तो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे ये दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त ही कर दूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं के लोक में लेकर चले जाते हैं, और वहां अर्जुन देखता है कि उसका अपना पुत्र अभिमन्यु, वो तो बड़े आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु ने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लग जाता है। अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए, और उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया
और कहने लगा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई हैं। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं। इस पर अभिमन्यु को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, आप कौन हैं? अर्जुन कहता है, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। तो अभिमन्यु कहता है, यहां कौन पिता कौन पुत्र, यहां तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूं, और किसी जन्म में मैं आपका पिता बन जाता हूं और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। क्योंकि यह तो आत्माओं का लोक है, यहां ना तो कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसलिए यहां ना तो कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र, और मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं पहचानता। अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसका अपना पुत्र अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह ही समाप्त हो गया। इसलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहां कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही सिर्फ अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। 69 इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप हमें नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ही केवल एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने के लिए सही सलीके को बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और प्रेम का ज्ञान देती है। भगवद गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उस जीवन के बाद का जो जीवन है, दोनों ही स्थितियों में बहुत ही उपयोगी है। इसी कारण से हमें गीता के इन अनमोल विचारों को प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अवश्य ही सुनना चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 68 दिए का जीवन इसलिए सम्मान के योग्य नहीं है कि वो जलता है, बल्कि वो दिया सम्मान के योग्य इसलिए है क्योंकि वो दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारे किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल हो पाती है जब हमें जो चाहिए होता है वो हमें ना मिल पाए, और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही आपके विचार होंगे उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर का है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। 67 जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन में कोई कामना किए बिना भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य क्या होता है? अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है, क्योंकि यदि हमारी इच्छा नहीं है कि हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन आखिर यह सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? तो इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, या किसी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो भी तुम आहुति डालते हो, या जो भी तुम दान देते हो, तुम जितनी भी तपस्या करते हो, वो सभी मुझे अर्पित करते हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप यदि लोहे के जंजीर की तरह है तो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है, और दोनों ही बंधन का काम करती है। क्योंकि लोहे के जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से वो बंध जाता है तो वही बंधन उसे प्यारा लगने लग जाता है, और उस बंधन से छूटने का मन करता ही नहीं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करते हो वो मुझे मानकर मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पाप कर्म होता है उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है कि वो उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए
हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहां पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, इसलिए उन्हें नाव की आवश्यकता होती है। तो नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वो समझ गए कि ये तो भगवान श्री राम जी हैं, इसलिए उन्होंने नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा कि भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके चरणों की रज की जादू को भी जानता हूं, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है। और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो मेरी ये लकड़ी मात्र से बनी हुई नाव का क्या ही हाल होगा, पता नहीं। इस पर भगवान श्री राम मुस्कुराए और केवट से बोले, हे केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए। और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लग गए। भगवान श्री राम के द्वारा केवट के शर्त को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और केवट की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल को लेकर आता है और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोकर उस चरणामृत का पान कर लेता है और कृतार्थ हो जाता है। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन से केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वो खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो जाता है। तो केवट कहता है, प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया है और मैं जब कभी भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भवसागर से पार करा देना। ये कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू छलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, इसलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। 66 दैवीय शक्तियां भी उन लोगों के लिए ही केवल सहायक होती हैं जो मेहनती होते हैं, आलसी और निठल्ले लोगों के लिए नहीं। 65 इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लाना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार कराकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि तो नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। 64 यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें ही हों, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप क्या हैं इससे आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, बल्कि आपकी वैल्यू इससे डिसाइड होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। 63 आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं ना, तो फिर खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है। 62 इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी काल में वो ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। 61 किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का हद से ज्यादा होना हमेशा नुकसानदेह होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज्यादा आराम का होना आपको आलसी बना सकता है। हद से ज्यादा यदि आप खाते हैं तो वो आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज्यादा आप भूखे रहते हैं तो भी वो आपको कमजोर बना देती है।
इसलिए जीवन में इन सभी चीजों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। किसी के पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए, उसे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली ताकत उसे हरा नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के पक्ष में होता है। इसलिए इस संसार के सभी मनुष्यों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर बात तुम्हारे अपने पराये की नहीं है, यहां पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वो गलत करने वाला अपना ही क्यों ना हो। 60 जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। 59 जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दे रखा है, जिसका उपयोग कर वो क्या नहीं हासिल कर सकता। 58 बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वो छूट जाएगा, तो उसे केवल बहने दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। 57 आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। 56 आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की उम्र और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रहे बातों को आप पता नहीं लगा सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही ज्ञात किया जा सकता है। 55 आज हम वर्तमान में जो कुछ भी हैं वो हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और यही नियति है, और हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की अहम भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल वातावरण दिया है और प्रतिकूल भी, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। 54 यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहें तो आप खुद से सवाल करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में पॉजिटिव बने रह पाते हैं। 53 जब कभी परिस्थितियां आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगी। 52 आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वो दिमाग शैतान का घर हो जाता है। 51 धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। 50 किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे आपने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी ये बात कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है? इसके लिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वो सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होता है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है, और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाती है। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है
वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। 49, आईने को चाहे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए या 1000 टुकड़ों में, उसकी काबिलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हमें अपने मूल व्यवहार को कभी बदलना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो यदि आप अपनी मन की स्थिति को बदलते हैं तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके वश में हो जाता है। 48, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय ही नहीं होता, और उसी तरह आपको यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा को अतिशीघ्र शुरू करना ही होगा और तूफान अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। 47, आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखने में आपकी मदद करते हैं। 46, जब जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं तब शांत रहकर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपके मन में अशांति तभी आती है जब आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं मिलते और आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तब हमें समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने वाला, तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कई बार हम अन्य लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है, और जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम जीवन के अधिकांश पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं और हम अपने मन से मजबूत और सकारात्मक बन पाते हैं। 45, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तभी हमें अपने दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे चारों ओर का माहौल हमारे सोच से विपरीत होता है। इसे समझने के लिए आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर अचानक से कहीं पर आग लग जाती है तो आप उस वक्त क्या करेंगे और उस आग को कैसे बुझाएंगे? तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए तो हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना चाहिए। तो आपका कहना सही है। वैसे भी सभी जगहों पर ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रखा होता है। शायद ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा है कि जब आग लगती है तो आप अचानक से कुआं नहीं खोद सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल हालात, कठिन परिस्थिति आ जाती है तो अचानक से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या देख लें या भक्ति भजन ही क्यों ना कर लें, मन आपका शांत नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की ट्रेनिंग दे रखी होती है या आपने पहले से ही अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्म की ओर ले गए हुए होते हैं और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता है, अपने मन की तीव्र गति को अपने ध्यान के माध्यम से साधा हुआ होता है, या पहले से ही अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ की हुई होती है, तभी आप अपनी मुश्किल हालातों में अपने मन को शांत रख पाते हैं। नहीं तो वही कहावत फिर से लागू हो जाएगी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांति मार्ग में ले जा पाते हैं। वहीं जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी केवल अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते और यही कारण है कि वो अपनी स्थिति को भी बदल नहीं सकते। 44, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा लगने लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वो पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें ये मुकाम नहीं मिल पाता। 43, जीवन की राह टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरा हुआ होता है। जीवन कोई फूलों की शेज तो है नहीं जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही हैं। इसलिए हमें खुद को कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। 42, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि ये सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। इन सब से आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा।
क्योंकि जो बुरी आदतें होती है ना, वो हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाते हैं और मालिक बनकर बस जाती है, और यही सभी दुखों का और अशांति का कारण बन जाती है। 41, आप केवल कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को भी बंद कर लें, क्योंकि वहां एक ऐसी शांत भूमि होगी जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रही होगी। 40, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी वर्णित है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मरण के चक्र से निकलकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान परिस्थिति और दैवीय शक्तियों के मिलने से ही निर्धारित होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्मों की गिनती बुरे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं उसका फल उसे अगले जन्म में मिल पाता है। और इसी तरह यदि मनुष्य आज तक जितने भी कर्म कर चुका है उसमें यदि बुरे कर्मों की गिनती उसके अच्छे कर्मों की गिनती से ज्यादा है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, और उसके बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखे, और यदि उसके पास अधिक पैसा है तो अत्यधिक धन को संभाले रखना भी बुरा कर्म ही बताया जाता है, क्योंकि उस अत्यधिक धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुसीबत के समय तो अवश्य ही करना ही चाहिए। साथ ही साथ दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, न कि उसे धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और उसका जितना सामर्थ्य है उतना ही उसे दान पुण्य करना चाहिए। 39, मनुष्य अपने शांत मन के जितना करीब जाता है वो अपने मन को उतना ही मजबूत बना पाता है। मन को आप पानी की तरह समझिए, क्योंकि जब पानी अशांत होता है तो उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपको सही गलत साफ साफ दिखना ही बंद हो जाएगा, और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको सच और झूठ साफ साफ दिखने लग जाएंगे। 38, समय पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं हुई है जिसके बाद कभी सवेरा ही ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग को भी एक दिन शांत होना ही पड़ता है। 37, चाहे जो भी स्थिति हो, अच्छी या बुरी, आपको अपने ऊपर केवल नियंत्रण रखना होगा और सभी के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, ताकि आपका व्यक्तित्व शांत और निर्मल आभा से परिपूर्ण हो। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी स्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। 36, कर्म करते रहने से मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, और साथ ही आपके द्वारा कर्म किए जाने पर आपको अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा, और यदि वो फल बुरा हुआ तो आपको एक सीख मिलेगी, नहीं तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। 35, भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। मनुष्य जीवन पर्यंत अपनी आजीविका के संघर्ष में उलझा रहता है और मेरा तेरा में ही फंसा रहता है। 34, संपूर्ण सृष्टि की रचयिता ईश्वर हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। 33, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति यदि आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो केवल उतना ही सुन लें, उसके आगे और ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। आप जितना ही प्रकृति के करीब होंगे उतना ही आप स्वयं में शांति की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। आप इसके लिए चाहें तो आप किसी नदी, किसी पर्वत के समीप भी जा सकते हैं और आप ध्यान साधना कर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन तो सदैव हमेशा बेचैन ही रहता है। मन हमें संवेदनशील बनाता है और अलग अलग विचारधाराओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अलग अलग बातों पर हमारा मन विचरण करता रहेगा तो हम आने वाली हर मुसीबतों से हम बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के बहुत अधिक मूल्यवान समय को व्यर्थ के विचारों में ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है, इसे संयमित और नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में मन को वश में करने के लिए उपाय बताते हैं। हमारा मन हमें विभिन्न प्रकार की चिंताओं
डर और उत्तेजनाओं में ले जाता है। इससे होता है कि हमारा मन कभी संतुलित नहीं हो पाता, चिंतित और अस्थिर हो जाता है, जिससे हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वो कौवा कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी में ऊंची छलांग ना लगाए? बिल्कुल उसी तरह हमारा मन भी होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस कौवे की तरह कांव कांव करने लग जाता है। कांव कांव का यहां मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल हो जाना, यानी कि हमारा मन समस्या को देखते ही बेचैन हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके मन की परेशानी या कोई भी दुख या दुविधा केवल मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय हैं। पहला उपाय है मेडिटेशन करना या ध्यान लगाना। दूसरा है मन में वैराग्य के भाव को लाना। वैसे मेडिटेशन या ध्यान शब्द को सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, सांसें अंदर बाहर करनी होगी। तो मेडिटेशन का मतलब केवल इतना ही नहीं रह जाता। मेडिटेशन का असली मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा दें और उसे वहां से हटने ना दें। उदाहरण के लिए, यदि आप रोटी बना रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान रोटी बनाने में लगाएं और इधर उधर की बातों में नहीं। जब आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान पिक्चर को देखने में लगाएं, ना कि ये सोचने में कि पिक्चर को देखकर आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है। और इस तरह से जब आप अपने जीवन में हर एक छोटे बड़े काम को ध्यान लगाकर करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन ही मेडिटेशन बन जाएगा, और जिससे आपको शांति, स्थिरता, साहस और सफलता की प्राप्ति होगी। और दूसरा उपाय है मन में वैराग्य के भाव को लाना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आपने जो कुछ भी पाया है उन सभी चीजों को छोड़कर किसी जंगल को चले जाए, बल्कि वैराग्य का असली मतलब होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता आप करना छोड़ दीजिए। 32 कर्म का सिद्धांत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का वास्तविक अर्थ होता है क्रिया या कार्य का करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम का जन्म होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। इसी तरह कर्म का संबंध भौतिक युग से ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी होता है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है, जिसमें पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। और इसी कार्य कारण का संबंध हमारी सोच, विचारों और हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से होता है, क्योंकि असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही हम किसी कार्य को करते हैं और जिसका परिणाम निकल कर आता है, और वो परिणाम हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सोचने, विचारों और शब्दों का भी कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है, जो हमारे कर्मों को समझने और उसे सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, और यही कारण है कि वो कार्य किसी न किसी माध्यम से अंततः पूरा हो ही जाता है। और जैसे पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्य को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। 31 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म करता है तो उससे मिलने वाले बुरे परिणाम को उसे जीवन में आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी मां को खोज ही लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो आपके कर्म का फल है ना, वो अवश्य ही आज नहीं तो कल आपको ढूंढ ही लेगा। 31 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसे मिलने वाले बुरे परिणाम को उसे जीवन में आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है।
ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी मां को खोज ही लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो आपके कर्म का फल है अवश्य ही आज नहीं तो कल आपको ढूंढ ही लेगा। 30, किसी पर विश्वास इतना ही करना चाहिए कि जब भी वो आपको धोखा देने की सोचता हो तो उस समय वो खुद को दोषी समझे, और किसी से प्रेम इतना ही करना चाहिए कि सामने वाले के मन में ये डर बना रहे कि वो आपको कहीं खो ना दे। 29, भविष्य की चिंता और डर अक्सर हमें वर्तमान के समय को जीने नहीं देती। इस तरह की समस्याओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को ही बिगाड़ लेते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा भविष्य की चिंताओं से हम प्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रेय मार्ग क्या होता है? प्रेय मार्ग का अर्थ होता है अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों से संबंधित मार्ग। और प्रेय मार्ग में प्रवृत्त हो जाने से हम अपने श्रेय मार्ग यानी कि उच्च आदर्श, आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को छोड़ देते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान को जिएं और भविष्य की चिंता को छोड़ दें। जिस मार्ग में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं, उस मार्ग पर चलने वाले लोग शाश्वत सत्य यानी कि मृत्यु को भी नकारने लग जाते हैं और नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों में फंसकर अपने भविष्य के लिए संग्रह में लगे रहते हैं। जब हम लोभ, मोह और स्वास्थ्य से ऊपर उठ जाते हैं तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति हो पाती है। सच्चा सुख केवल त्याग की राह पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। 28, अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आत्मचिंतन ही वो आईना है जो आपको अपने स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। क्योंकि यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आप आध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है ना ही भक्ति है, वो पशुवत जीवन जी रहा होता है। अशांति का कारण तो हमारी सोच ही है। 27, ऐसा कहना गलत होगा कि धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा करने की क्षमता है, जबकि धैर्य का मतलब होता है शांत रहना। चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपने धैर्य को सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलना होगा और ये मन में विश्वास रखना होगा कि जब आप प्रतीक्षा कर ही रहे हैं तो अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जब आपको स्वयं की आंतरिक शक्ति का आभास होता है तो आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। आपकी शक्तियां, आपकी कमियां, आपकी इच्छाएं आपको औरों से अलग बनाती है। इससे ये होता है कि आप अपने आसपास की दुनिया और आपके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए आप और ज्यादा मजबूत खड़े रहते हैं, जिससे आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा तनाव आप पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा पाता है। 26, विश्वास को कभी भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए विश्वास करें कि सभी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी में परमात्मा का वास होता है। और ये मानकर अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए और उन सभी जीव जंतु से प्रेम का भाव रखिए, और यही निरंतर सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। 25, हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है: धर्म, धैर्य और साहस की। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म से वो महान बन पाता है। 24, घर में छोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं और यही मनमुटाव किसी बड़े कलह का कारण बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते, बल्कि हम केवल अपने अधिकारों को ही जताते रहते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हम अपने कर्तव्यों को संपूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस समाधान पर आते हैं कि हमारे मनमुटाव और कलह का असली वजह यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उनके विचारों और अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। और अंत में हमें पता चलता है कि हमारे जो मनमुटाव का जो असल कारण होता है वो बेतुके और बिना सर पैर वाले होते हैं। अपने अहम को बढ़ावा देने के बजाय यदि कारणों पर विचार करें तो मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। प्रेम और मधुर व्यवहार से
कोई मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। 23 जब दुखों से हमारा मन परेशान हो जाता है, हम हारा हुआ खुद को महसूस करते हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारा जीवन इतने संघर्षों से भरा हुआ क्यों है। इसे हमें गहराई से सोचना चाहिए। वैसे लोग तो ये भी कह देते हैं कि इसके अगले पिछले कर्म में कोई दोष होगा, तभी तो इसे इतना दुख मिल रहा है। लेकिन असल में आपको ये समझना चाहिए कि उस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसे सहन कर सकते हैं। जो विपरीत परिस्थिति में भी बिना मन से टूटे खड़ा सोना बनकर निकले, ऐसा व्यक्तित्व है आपका। कई बार हमें लगता है कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे अब दुख सहा नहीं जाता, अब बहुत हुआ। तो सोचिए, जीवन तो सभी लोग जीते हैं और एक दिन उस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना ही है। तो ऐसा जीवन क्या ही जीना जिसमें कोई संघर्ष ही ना हो। 22 कर्म धर्म का मूल अंश होता है। धर्म के नियमों के अनुसार हमेशा सच्चे और पुण्य कर्म करने चाहिए, और यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म किसे माना जाता है? तो दान करना ही सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म सात्विक और उत्तम कहलाता है, जो हमें आत्मिक और मानसिक शुद्धता देता है। मनुष्य के जो अच्छे कर्म होते हैं वे संतुष्टि और सुख की अनुभूति कराता है, परंतु जो उत्तम कर्म होते हैं वे आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए कर्ता भाव से और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार निष्काम भाव से किए गए कर्म सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है, और ऐसा भी कहा गया है कि कर्म फल की अभिलाषा को त्याग कर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करते समय उस कर्म के फल की आशा और आसक्ति को त्याग देना चाहिए, और उस कर्म में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, और कर्म के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ये निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। जो इंसान सिर्फ अपने गुजरे हुए या आने वाले कल के बारे में ही सोचता रहता है, वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। वास्तव में जो बीता हुआ कल है या आने वाला कल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल आपकी सोच में होती है। इसलिए अपने मन को इस तरह से तैयार कीजिए कि केवल वर्तमान यानी कि आज में जीना सीखें और इस वर्तमान समय के प्रत्येक क्षण का भरपूर सदुपयोग कर सके। जब हम अत्याचार और अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत को सहते रहेंगे तो गलत करने वाले का मनोबल बढ़ जाएगा और वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लग जाएगा। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं जिससे युद्ध करने जा रहा हूं वो तो मेरे अपने भाई और मेरे गुरुजन हैं, और मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं उनसे युद्ध कर सकूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया और कहा, जिन्हें तो अपना मान बैठा है वो सभी तो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और तुम यदि इन पापियों से युद्ध नहीं करते हो तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, और यदि तुम गलत का साथ देते हो और उसका विरोध नहीं करते हो तो तुम भी गलत कहलाओगे। तुम यदि चुपचाप अन्याय को सहते रहोगे तो इससे सामने वाले को और ज्यादा बल मिल जाएगा और तुम्हें कमजोर समझने लग जाएगा। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म का विरोध करते हैं, उस अधर्म को होने नहीं देते, तो सामने वाला दुष्कर्मी अपनी सीमाओं में रहना सीख जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तो कलयुग है, और यदि आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्तों के कारण हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन उन रिश्तों में हमारा जो मोह होता है ना, वही हमारे दुखों का असल कारण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह केवल एक या दो के लिए ही होता है जिसे हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेम सभी के लिए होता है। मोह से हम कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रेम से हम असीमित शक्ति को महसूस कर पाते हैं। मोह में व्यक्ति एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम से हर एक व्यक्ति खुद को स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए भगवत गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें
हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल घड़ी में आपको परेशानी से बचाते हैं। क्योंकि यदि आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे लिए जो सही कर्म है उसी कर्म को करो। दुनिया तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलती है, इसलिए दुनिया का अनुसरण करना उचित नहीं है, लेकिन सत्य का अनुसरण करना ही तेरा वास्तविक धर्म है। और तेरा वास्तविक कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। उसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मित्रों, प्रत्येक इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सब लोग करते हैं वैसा हम भी करें, क्योंकि अगर हम वही करेंगे जो सभी कर रहे हैं तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन आप उचित निर्णय लेकर वही कर्म करते हैं जो आपके लिए सही है, जो आप में प्रतिभा है, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। इस बात का हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो चीज़ हमारी है वो कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हमें अवश्य ही मिल जाएगी, और जो हासिल नहीं हुआ है उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसका फल नहीं। आप अपने जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके कारण किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि यदि आप किसी का भी दिल दुखाते हैं तो ये उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका दिल दुखेगा ना, तभी आपको समझ में आ जाता है। 21 जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो ना तो अपने किसी मृत का शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोगों का पहले से ही मन शांत होता है और वो जानते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें फिर से किसी शरीर में जाना ही होगा, और जो अभी जीवित है उसकी मृत्यु अवश्य ही किसी न किसी दिन होगी। 20 मनुष्य अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है उसके लिए वो केवल अपने भाग्य को दोषी मानता है, बल्कि उसे ये जानना चाहिए कि उसके भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म होता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हमें उसका सही परिणाम नहीं मिलता, और हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें केवल दुख ही दुख देते हैं। लेकिन असल में कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें सीधे सीधे या तुरंत नहीं मिल जाता। हमें जो भी मिलता है उससे हमारी भलाई ही होती है, चाहे वो भलाई हमारे अनुभव के रूप में हो, चाहे हमारे लिए किसी नई चीज को सीखने के अवसर के रूप में हो। क्योंकि जब हम दिक्कतों का सामना करते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा को और भी गहराई से समझते हैं। भगवान हमेशा सही रास्ते पर ले जाते हैं, हालांकि हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन उनका प्यार और दया हमें हमेशा साथ देती है। 19 मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी भी किसी भी काल में बदल नहीं सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। इस संसार के जन्म के बाद से ही जन्म और मरण का चक्र चलता आ रहा है। जिस तरह से लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह संसार का नियम है, और इस सच्चाई को जो भी निडरता के साथ स्वीकार करता है और केवल वर्तमान में ही जीने का आनंद लेता है, वो सभी समस्याओं से दूर हो जाता है, सभी चिंताओं से दूर हो जाता है। 18 कम से कम एक बार समय निकालकर कुछ पलों के लिए दिल से ईश्वर को याद कीजिए, तो आप पाएंगे कि वो आपकी मदद करने अवश्य ही आएंगे। 17 किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि हमें हर हाल में, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, पर कभी भी हमें खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर घर से निकाल सकता है, तो हमारी औकात ही क्या रह जाती है। 16 जीवन में कुछ पाना है या किसी सफलता को या किसी मुकाम को हासिल करना है तो स्वयं पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यदि हम किसी सहारे पर भरोसा करते हैं, चाहे वो सहारा कितना ही सच्चा या अच्छा हो, वो अवश्य ही एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। 15 आप अपने जीवन में कभी अकेले नहीं चलते। वो कैसे? जब कभी आप किसी चीज से निपटते हैं तो आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो या तो आपके साथ खड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको देखते हैं कि आप उन चीजों से कैसे सामना कर रहे हैं। 11 गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मुझे पूजता है, ऐसे साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां पर योग का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्ति करना, जिसे हम संपूर्ण रूप से अधिग्रहण भी कह सकते हैं। क्षेम का अर्थ है संरक्षण, यानी कि देखभाल करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मुझ में अभिन्न होकर सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और हर समय सर्वत्र मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, उसके पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास पहले से ही है उसे मैं सुरक्षित रखता हूं। 13, अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो विश्वास रखें, आप इस दुनिया में जो चाहे जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप अपने कर्मों का सदुपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे आप संसार को चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे। और यह बात हमेशा ध्यान में रखें, ये संसार आश्चर्य के सामने झुक जाती है। कोई इंसान यदि दुख भोग रहा है, दुख को सहन कर रहा है, तो उसे किसी के कारण उसे दुख नहीं मिलता। उसके दुखों का कारण उसका अपना स्वयं का कर्म होता है, जिसकी वजह से उसे दुख उठाना पड़ता है। आज के संसार में कौन नहीं चाहता कि वो सुखी जीवन व्यतीत करे, लेकिन जो वो कर्म कर रहा है, उस कर्म में ही यदि वो सुखी नहीं है तो उसे उस कर्म के फल के रूप में सुख कहां से मिलने वाला है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, लेकिन यदि किसी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो उस वृक्ष से फल आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन फल मिलता अवश्य है। 12, जिस प्रकार आप अपने देश की करेंसी को किसी अन्य देश की करेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप अपने पुण्य को ईश्वर के प्रेम में कन्वर्ट करा लीजिए। 11, जब भी आपके जीवन में कोई बुरे हालात या बुरी परिस्थिति आए तो आप समझें कि भगवान ने किसी मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतरीन कलाकार को चुना है। सभी घटनाओं के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परिस्थितियों को हमें घड़ी की सुई की तरह समझना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है, और उन्हें उन सुख और दुख को स्वयं ही खुद ही भोगना पड़ता है। सुख में तो लोग आपसे जुड़ेंगे, दुख में आपकी मदद करने कोई नहीं आता। सभी दर्शकों की तरह मूक खड़े रहते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम दुख की स्थिति में खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। और ये सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे आसपास जो ईश्वरीय शक्ति है, बस हमें उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। 10, धर्म के माध्यम से व्यक्ति छल कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि धर्म व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जिससे वो व्यक्ति संतोष और समृद्धि की भावना को जागृत कर पाता है। क्योंकि वो जो मेहनत से कमाता है, वो मेहनत से कमाए हुए धन को ही परमात्मा की इच्छा का फल मानता है। इस तरह धर्म का आचरण व्यक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। लोभ, क्रोध और मोह ये हमेशा दुख देने वाले होते हैं। इनसे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए, नहीं तो सुख और शांति हमसे दूरियां बना लेंगी। 9, खुशियों के पीछे भागते रहोगे और केवल खुशियों की कामना ही करते रहोगे तो फिर कभी खुशियां मिलेगी ही नहीं। लेकिन मन से खुश होकर यदि आप अपना काम करते रहेंगे तो खुशी अवश्य ही मिलेगी। 8, हमारा मन अगर अशांत होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच ही होती है। वही सोच जब गुरु से जुड़ती है और भगवान से जुड़ती है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। तो आखिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि शांति का मूल मंत्र क्या है? तो हमें अपने जीवन को संतुलित करना, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निकालना, नियमों से खुद को बांधना और आध्यात्मिक हो जाना, ध्यान लगाना, मन से नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकना और सभी शुभ विचारों को अपनी ओर आकर्षित करना ही शांति का मूल मंत्र है। 7, आपका मित्र कितना गरीब है और कितना अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि क्या वो आपके बुरे समय में आपका साथ देता है, ये ज्यादा मायने रखता है। 6, असल में कोई सफलता की राह नहीं होती, बल्कि सफलता तो आपके मन के भीतर की होती है। अगर आपने खुद को स्वयं के मन को जीतने के लिए तैयार कर रखा है
तो कोई और आपको हरा नहीं पाएगा। 5, मनुष्य को केवल अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले दुष्ट और कपटी विचारधाराओं के लोगों की संगति से खुद को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति हमें हमेशा ही बुरे परिणाम की ओर ले जाती है। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। 4, किसी परिस्थिति में आप खुश हो जाएंगे तो कोई परिस्थिति आपको रुला देगी, लेकिन हर हाल में आपको अपने मानसिक संतुलन को कभी खोना नहीं चाहिए। तो आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन की राह पर आगे कैसे बढ़ें। तो सबसे पहले आप अपने नियमों पर कायम रहें, अनुशासन का पालन करें और छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय बीत गया है वो लौटकर कभी नहीं आने वाला। इसलिए बेकार की चीजों में अपने समय और शक्ति को बर्बाद ना करें। अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि अगर जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और यदि आपने किसी लक्ष्य को साध रखा है तो आपको दिशा भी मिलेगी और इस दिशा में कुछ करने का उत्साह भी मिलेगा। 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं और आप सोचते हैं कि आप खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उनका निवास सृष्टि के कण कण में है। चाहे वो छोटा सा छोटा जीव ही क्यों ना हो, उस जीव के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए यदि आपके कारण उस जीव को कोई कष्ट होता है तो ये परमेश्वर को भी कष्ट का अनुभव करवाता है। और यही कारण है कि किसी भी जीव को यदि हम कष्ट देते हैं तो वो ईश्वर को कष्ट देने के बराबर होता है। 2, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है, क्योंकि स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा प्राप्त है। और यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है तो वो सबसे बड़ा पाप का भोगी बन जाता है, क्योंकि द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य का मतलब क्या होता है? तो पुण्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई निस्वार्थ भाव सेवा, मन में सकारात्मक विचार रखना और मन से द्वेष, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार को निकाल फेंकना, और इन सभी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये सभी कर्म सामूहिक रूप से पुण्य कर्म कहलाते हैं। 1, मनुष्य की मृत्यु के बाद भी जो कर्म उसके अगले जन्म में चले जाते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और ये प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के सहयोग से बदला जा सकता है। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, जो हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। और तीसरा है तीव्र प्रारब्ध, इसे बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रारब्ध में जो होना है वो होकर ही रहता है। तो मित्रों, जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को सीखकर अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेता है और प्रतिदिन सुबह में जागने के बाद या रात में सोने से पहले सुनता है, तो वो अपनी जिंदगी में आने वाले सभी परिस्थितियों को स्थिरता के साथ पार कर सकता है और जीवन में आने वाले सभी दुख और मुश्किल के घड़ी में स्वयं को शांत रख सकता है। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और अपने विचार भी अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।